अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोप्रोसिस। बेसिकली ऑस्टियोप्रोसिस हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जो हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाती है और पोरस हो जाती है। ऑस्टियोप्रोसिस और ऑस्टियोपीनिया में डिफरेंस ये है कि ऑस्टियोपीनिया जो है वो हमारे पास पहले हमें ऑस्टियोपीनिया की उसमें भी यही होता है कि हमारे पास जो बोन मैस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है ना, अर्ली स्टेज, पहले ऑस्टियोपीनिया होता है और देन फिर अगर हम उसको ट्रीट ना करें तो वो ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ चला जाता है। ठीक है। अब ऑस्टियोप्रोसिस में हमारे पास क्या होता है, डिजीज डेट डिवेलप्स व्हेन बोन मिनरल्स डेंसिटी एंड बोन मैस दोनों जो है हमारे पास वो डिक्रीज हो जाते हैं। ये मोस्टली होता है हमारी फीमेल्स में। इसकी कॉजेज़ क्या है, अगर आपकी जेनेटिक्स में हो, मतलब फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको ऑस्टियोप्रोसिस हो तो वो भी इसका कॉज है। अगर हम लार्ज अमाउंट में कोई अल्कोहल यूज़ करता है वो भी ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ जाता है। स्मोकिंग इसकी है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो ऑस्टियोप्रोसिस की वजह बनते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। अगर आपकी जेनेटिक्स में, मतलब अगर आपके फादर या मदर में है तो आपकी मतलब आगे भी जो है ना ये चल सकता है। अगर कोई जो लार्ज अमाउंट में अगर कोई अल्कोहल यूज़ करता है उसकी वजह से भी ऑस्टियोप्रोसिस होता है। दोबारा से करो। बाद हमारे पास है स्मोकिंग, उसके बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, लो बॉडी वेट। अगर किसी की बariatric सर्जरी हुई हो, मतलब किसी ने वेट लॉस सर्जरी करवाई हो ओबेसिटी की वजह से, तो वो भी ऑस्टियोप्रोसिस कॉज करता है। फीमेल में जो है बेसिकली वो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की वजह से होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम रिलीज होता है इस वजह से, और जो मेल में है वो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वजह से ऑस्टियोप्रोसिस कॉज होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो मेन कॉज है इसकी। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करे उसकी वजह से भी ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। इसकी सिम्टम्स क्या है हमारे पास इसकी वैसे कोई सिम्टम्स हमें नहीं फील होती, लेकिन जब हमें फील होती है, मतलब फ्रैक्चर की तरफ जा रही होती है हमारी बोन्स, तो वो इसकी सबसे बड़ी सिम्टम्स ये है। हमारी जो हाइट है वो जो स्टॉप हो जाती है, बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, स्पाइन माल फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब हमारे पास दो पोस्टर बन जाते हैं, एक स्टूप पोस्टर होता है और एक हंच्ड पोस्टर होता है। स्पाइन माल फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास ये होता है कि जो हमारे जो वर्टिब्रास है उसमें जो है ना वो डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमारे पास एक स्टूप पोस्चर हो जाता है, उसमें हमारे पास ये होता है कि हमारी जो स्पाइन है वो फॉरवर्ड बेंडिंग की तरफ चली जाती है। और एक हमारे पास होता है हंच्ड पोस्टर, जिसमें हमारे पास जो अपर बैक्स है ना वो राउंडेड होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है बोन ब्रेक, मतलब अगर ऑस्टियोप्रोसिस आपको हुआ है, अगर आपको इसके कोई सिम्टम्स नहीं शो हो रहे तो हमारे पास, अगर हम इसका वक्त पे ट्रीट ना करें तो ये हमारे पास जाती है बोन ब्रेक्स की तरफ। उसके बाद हमारे पास इसकी प्रिवेंशन है वो कैल्शियम रिच फूड मतलब ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। विटामिन डी को ज़्यादा अब्जॉर्ब, मतलब सनलाइट से और डिफरेंट चीज़ों से। हमें वेट बेरिंग और स्ट्रेंथ बेरिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। ऑस्टियोप्रोसिस को अब हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं, इसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन में हमारे पास जो डेक्सा स्कैन है वो हमारे पास क्या करता है, हमारे जो बोन डेंसिटी है उसको चेक करता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल बोन डेंसिटी को हम लोग नॉर्मल अडल्ट के साथ कंपेयर करते हैं। उसमें हम लोग चेक करते हैं टी स्कोर को। अगर हमारे पास जो टी स्कोर है वो -1 और ग्रेटर हो तो इसका मतलब है वो नॉर्मल बोन है। अगर हमारे पास -1 to 2.5 हो तो ये हमारे पास होता है लो बोन डेंसिटी और इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपीनिया। और अगर हमारे पास 2.5 और लेस हो इससे तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस की हमारे पास जो टाइप्स है वो दो तरह की है, एक होती है पोस्ट मेनोपॉजल और एक हमारे पास होती है सिनाइल। जो पोस्ट मेनोपॉजल है इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन लेवल है वो हमारे पास लीड कर जाता है, जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। और सिनाइल में हमारे पास क्या होता है, जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो अपनी जो ऑस्टियोब्लास्ट बनने की जो एबिलिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। जो सिनाइल है उसमें हमारे पास कॉज जो है वो बताओ। जो सिनाइल है उसमें हमारे पास क्या होता है, जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना, मतलब जो बोन फॉर्मिंग सेल्स है उनकी एबिलिटी कम हो जाती है, मतलब हमारे पास जो है ना उससे बोन्स नहीं बनती। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिनाइल की हमारे पास कॉज क्या है, इसमें हमारे पास एजिंग हो जाती है। ये दोनों में अफेक्ट करती है, मेंस में भी और वुमेंस में भी। और इसकी सिम्टम्स है हमारे पास प्रोग्रेसिव केफोसिस होता है, लॉस ऑफ हाइट हो जाती है और रिस्पिरेटरी डिसफंक्शंस हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है फ्रैक्चर्स।
अब हमारे पास फ्रैक्चर्स में हमारे पास ये बेसिकली कॉज करता है स्पाइन में, शोल्डर में, रिस्ट में और हिप्स में, ठीक है। अगर हम लोग फ्रैक्चर को अगर हम फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो वर्टिब्रास में कंप्रेशन की वजह से फ्रैक्चर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो